हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम बैक टू पार्थो स्कूल ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स। ओके क्लास, आज का हमारे पास टॉपिक है इमेजेस फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर। ओके, प्लेन मिरर से जो इमेजेस बनती हैं वो किस उनके फीचर्स, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स किस तरह की होती हैं, हमें ये देखना है। द फर्स्ट फीचर, सेम साइज। हम प्लेन मिरर के सामने खड़े हैं, जितनी हमारी हाइट होगी उतनी ही इमेज की हाइट बनती है। दूसरा, सेम डिस्टेंस, डिस्टेंस विल बी सेम। जितनी डिस्टेंस पे हम लोग इमेज से खड़े हैं, मतलब सॉरी मिरर के दूर से जितना खड़े हैं उतना ही दूरी पे क्या बनती है, इमेज बनती है। सोचिए हम लोग यहाँ खड़े हैं आराम से, मस्त उधर से खड़े थे हम लोग, और ये लगता आराम से ऐसे खड़ा था यहाँ पर, ये अपने हाथ में फोन लिया था, फोन चला रहा था, तो इसकी इमेज बनेगी कहाँ पर, इतनी डिस्टेंस पे यहाँ पर। अभी भी ये फोन ही चला रहे हैं फिर भी। अब ये मत कहना कि सर ये जो दो है दोनों अलग दिख रहे हैं और थोड़ा डिस्टेंस भी कम दिख रहा है, बट आप मान के चलिए कि डिस्टेंस सेम है, वो तो ड्राइंग का फर्क है। ठीक है, तो सेम साइज एंड सेम डिस्टेंस, ये खास बात क्या होती है, प्लेन मिरर की खास बात होती है। जितने डिस्टेंस से हम लोग खड़े हैं उतने डिस्टेंस से वो इमेज फॉर्म होगी। अगर हमारे मिरर के बीच में 3 मीटर का डिस्टेंस है तो इमेज और मिरर के बीच में भी 3 मीटर का डिस्टेंस ही होगा। दैट मींस ऑब्जेक्ट एंड इमेज, इन दोनों के बीच में टोटल 6 मीटर्स का डिस्टेंस होगा। थर्ड, इट विल बी वर्चुअल। वर्चुअल इमेजेस फॉर्म होंगी। वर्चुअल इमेजेस आप लोग जानते होंगे क्या होती हैं, दोज इमेजेस व्हिच कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन, उन्हें हम क्या कहते हैं, वर्चुअल। जो स्क्रीन पे आ जाती हैं उसे हम क्या कहते हैं, रियल। जैसे इस बोर्ड पे हम प्रोजेक्टर के थ्रू इमेज प्रोजेक्ट करें तो उसे क्या बोलते हैं, रियल इमेजेस। बट एक मिरर के अंदर जब हम देखते हैं जो जो उसमें इमेजेस बनती हैं वो कौन सी होती हैं, वर्चुअल। वर्चुअल के साथ हमेशा चलता है इरेक्ट। इरेक्ट का मतलब सीधी, उल्टी तो नहीं है ना ये, इनवर्ट नहीं। फिफ्थ, लेटरली इन्वर्टेड होती है। लेटरल इन्वर्जन का मतलब होता है एक्सचेंज ऑफ लेफ्ट एंड राइट। लेफ्ट और राइट जो है एक्सचेंज हो जाते हैं। अगर मैं अपना लेफ्ट हैंड रेज करता हूं तो मिरर मुझे लगता है कि मिरर जो इमेज मेरी बनी हुई है वो अपना राइट हैंड रेज कर रही होती है, राइट। अगर मेरी हैंड में, राइट हैंड में ये मार्कर है और जब मैं मिरर में देखता हूं तो मिरर में लेफ्ट हैंड में, मिरर के लेफ्ट हैंड में, मेरी इमेज के लेफ्ट हैंड में ये मार्कर होगा। ये होती है लेटरल इन्वर्जन। ठीक है, दिस दीज आर व्हाट द फीचर्स ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर। चलिए, अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इस प्लेन मिरर में इमेजेस को लोकेट करना। लोकेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक सीधा सा प्लेन मिरर लेंगे, सिंपल सा प्लेन मिरर। ये लीजिए, ये एक शीट है, ये ऐसे नहीं, थोड़ा टेढ़ा करके रखते हैं यूं। ये एक व्हाइट पेपर ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, शीट है ये व्हाइट पेपर प्रॉपरली। अगर हम स्कूल में होते तो एक्सपेरिमेंट हम लोग कर सकते थे, कोई बात नहीं, जब हमारे स्कूल ओपन होंगे हम एक्सपेरिमेंट तब कर सकते हैं। फिलहाल के लिए देखते हैं चलो। और मैंने एक सामने एक मिरर ले लिया है यहाँ पर, इसके ऊपर मैंने क्या रख दिया, एक मिरर रख दिया है। ये मिरर ऐसे लग नहीं रहा है आपको, और चलिए कोई बात नहीं। अब मैंने क्या करा, सामने से मेरे को लगाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, कैसे भी रख लीजिए जैसे आपकी इच्छा हो। ये रखा। अब मैंने इसके सामने, ठीक सामने, यह ओ पॉइंट, इस ओ पॉइंट पे एक आयरन नेल लगा दी मैंने। ठीक है, आयरन नेल लगा दी। ठीक है, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट।
अब हम क्या करेंगे, आप कहीं पे भी अपनी इच्छा से एक और आयरन नील लीजिए और इस तरफ यहां लगा दीजिए, सपोज मैंने यहां लगा दी। एक और आयरन लीजिए, आयरन नील कील, और यहां लगा दीजिए। इनको नाम दीजिए ए पॉइंट एंड बी पॉइंट। सो ये 3 आयरन नील आपने लगा दिए। यहां पे लाइन ड्रॉ कीजिए, यहां पे भी हो गई, ठीक है। अब आप लोग क्या करेंगे, इस कार्डबोर्ड के सामने खड़े होंगे बिल्कुल। वैसे तो मैं आपको पता नहीं ये आपको समझ आएगा नहीं आएगा, ऐसे लैब में होती तो बात अलग थी। अब हमें क्या करने, आयरन नील लेनी है और हमें मिरर के अंदर देखना है। इधर से देखूंगा मैं, यहां पे खड़ा हूं और मिरर में देख रहा हूं मैं, ठीक है। अब मुझे आयरन नील को कुछ इस तरह से प्लेस करना है इस वाले एरिया में, इस एरिया में कहीं पर, कि ये दो आयरन नीलों की जो इमेजेस बनी हुई है ना इसके अंदर, वो दोनों कवर हो जाए। वो दोनों क्या हो जाए, कवर हो जाए। कुछ इस तरह से लगाऊंगा और वो आएगा यहां पर। एक और आयरन नील लीजिए और पीछे लगा दीजिए कुछ इस तरह से कि ये दोनों की दोनों कवर हो जाए। ये लाइन ड्रॉ कीजिए। सेम हियर, आपको यहां भी सेम काम करना है। इधर से देखिए, मैं इधर से देखा आप लोगों ने, और यहां पर एक आयरन नील रखी जो इन दोनों को कवर कर रही हो, हियर एंड हियर, फिर लाइन ड्रॉ की यूं। अब मिरर को हटा दीजिए यहां से और इनको पीछे ले जाइए। इन दोनों रेस को हम पीछे ले गए। तो मैंने यहाँ पे जो ये दोनों मीट कर दिए ना, इसको हमने क्या नाम दिया, ओ डैश। एंड दिस इज द इमेज ऑफ दिस ऑब्जेक्ट ओ। दिस इज द इमेज ऑफ दिस ऑब्जेक्ट ओ। आई कैन रिपीट, मैंने क्या करा कि हमने सिर्फ एक दो तीन नेल ली, आयरन नेल 3 स्टार्टिंग में, एक ओ पे रखी जो ऑब्जेक्ट है, फिर 2 हमने इसे साथ में रखी यहाँ पर और यहाँ पे। ये हम अपनी मर्जी से ले सकते थे कहीं पे भी। फिर हमने एक आयरन नील यहाँ पे ली, इसे कुछ इस तरह से रखना है आसपास में इस एरिया में कि ये दोनों जब मैं मिरर में देखूं तो ये दोनों आयरन नील कवर हो जाए एक दूसरे के साथ, ठीक है। जब आप देखेंगे तो जैसे वो आगे ऐसे होंगी ना, यूं ऐसे ही होंगी, आपको कुछ आगे पीछे अपने आगे से करना है और वो जब बिल्कुल पैरेलल आ जाएंगी यूं, जब कोई दिखना बंद हो जाए तो आप लोग उसे वहां प्लेस कर देना। वैसे जैसे अभी आपको ऐसे दिख रही है, जैसे दोनों हाथ अलग अलग है, आप कुछ अपनी आंखों को थोड़ा आगे पीछे करोगे तो एक पोजीशन ऐसी आएगी जब वो आप दोनों आयरन नील बिल्कुल एक दूसरे के सामने होंगी और वहां पे उसे प्लेस कर देना। ओके चलिए, ये हो गया आपके पास क्या, लोकेट करना किसको, इमेजेस को फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर। एज यू कैन सी यहां से जितना डिस्टेंस है उतना ही यहां पर भी डिस्टेंस है, सेम साइज होगा, सबको सेम यहाँ पे। सो ठीक है स्टूडेंट्स, फिलहाल के लिए इतना काफी है आई थिंक, बाकी हम बाद में नेक्स्ट क्लास में करते हैं। थैंक यू।